नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अंतर्गत आज से नया नेतृत्व चयन खातिर निर्वाचन प्रक्रिया शुरू। मनोनयन दर्ता सांझ 5 बजे तक होगी। नेकपा माओवादी केंद्र के प्रदेश सम्मेलन आज से शुरू। सम्मेलन से 9 पदाधिकारी सहित के एक समिति चयन होगी। कोटेश्वर स्थित बागमती किनार में मदन भंडारी स्मृति सामुदायिक पार्क निर्माण में सरकार के 2 करोड़ लगाने। अफगानिस्तान के काबुल में भयल 2 गो विस्फोट में 2 जने के मृत्यु, 4 जने घायल। बांग्लादेश में होने वाला साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज नेपाल बांग्लादेश भिड़ रहा। अब पूरा समाचार। नेपाली कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अंतर्गत आज से नया नेतृत्व चयन की खातिर निर्वाचन प्रक्रिया शुरू भइल बा। आज सवेरे 10 बजे से शुरू भइल उम्मीदवार मनोनयन दर्ता सांझ 5 बजे तक राष्ट्रिय सभागृह में होगी। ये बीच नेपाली कांग्रेस में संस्थापन इतर समूह के नेता रामचंद्र पौडेल अपना से सभापति को उम्मीदवार न बने की घोषणा कैले बानी। साझा उम्मीदवार तय करे के प्रयास असफल भइले बाद उहाँ के उम्मीदवारी न देवे के बतौली। हाँ, इतर समूह से प्रकाशमान सिंह और शेखर कोइराला से सभापति में दावी ना छोड़ला से सहमति जुटे ना सकल हुए। सिंह उम्मीदवार सभापति में उम्मीदवारी घोषणा कर चुकल बानी त शेखर कोइराला भी अपन टीम निर्माण में जुट चुकल बानी। नेकपा एमाले के केंद्रीय कमेटी बैठक जारी बाटे। बैठक पार्टी के 10वां राष्ट्रीय महाधिवेशन से निर्वाचित केंद्रीय कमेटी के बैठक बैठ के स्थायी कमेटी और पोलिट ब्यूरो गठन संबंधी निर्णय लेवे के बतावल गइल बा। बिहान तक चले वाला बैठक भक्तपुर जिला के गट्ठाघर स्थित जर्मन हाउस हॉस्पिटैलिटी में बैठल हुए। बैठक में केंद्रीय सदस्य के शपथ ग्रहण, महाधिवेशन के समीक्षा, केंद्रीय सदस्य के मनोनयन, पोलिट ब्यूरो और स्थायी कमेटी गठन, केंद्रीय सलाहकार परिषद गठन और नेता सब के कार्य विभाजन लगायत कार्यसूची राखल गइल बा। नेकपा माओवादी केंद्र के प्रदेश सम्मेलन आज से शुरू भइल बाटे। 7 भौगोलिक और 3 गो गैर भौगोलिक करके 10 प्रदेश में सम्मेलन होखे लागल हुए। प्रदेश अधिवेशन के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कैले बानी। माओवादी 7 भौगोलिक सहित उपत्यका विशेष संपर्क समन्वय और प्रवास प्रदेश समिति गठन कैले बा। प्रदेश 1 के विराटनगर, प्रदेश 2 के जनकपुर, बागमती के काठमाडौँ, गण्डकी के पोखरा, लुम्बिनी के भालुवाङ, कर्णाली के सुर्खेत और सुदूरपश्चिम प्रदेश के धनगढ़ी में सम्मेलन हो रहा बा। विशेष और संपर्क समिति अनुकूल में सम्मेलन होगी। सम्मेलन से 9 पदाधिकारी सहित के समिति चयन होगी। प्रदेश समिति 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 3 सहसचिव और कोषाध्यक्ष करके 9 सदस्यीय पदाधिकारी होगी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 32 कोटेश्वर स्थित बागमती किनार में मदन भंडारी स्मृति सामुदायिक पार्क निर्माण सम्पन्न भइल बाटे। बागमती नदी किनार सौंदर्यकरण करे के कार्य अंतर्गत कोटेश्वर स्थित बागमती किनार में नेपाल सरकार के करीब 2 करोड़ लगानी में मदन भंडारी स्मृति सामुदायिक पार्क निर्माण कैल गेल है। सामुदायिक टोल विकास समिति और अधिकार संपन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास आयोजना के सहकार्य में नदी किनार में डैम निर्माण करे के और पार्क निर्माण करते ओकर सौंदर्यकरण करे के कार्य अगाडि बढ़ावल गेल हुए। पार्क के उद्घाटन करत पूर्व कानून मंत्री अग्नि खरेल स्वच्छ वातावरण में बाँचे के पावेला अधिकार संवैधानिक रूप में ही उल्लेख भइल बतावत ऐसन पार्क निर्माण करे के और एकर संरक्षण करे के कार्य सरकार के मात्र ना हो के समुदाय के समेत रहल बताउनी। संविधान लेख्दा एउटा कुरा लेख्यौं भन्यौं स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको हक हुनेछ। त्यो भनेको के हो? संविधानमा लेखेका केही अक्षरहरू हो या संविधानमा लेखेको त्यो अक्षरलाई भावनामा व्यवहारमा परिणत गर्दा कुरा हो। प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ। वातावरण सम्बन्धी हक सम्बन्धी कुराहरू लेख्यौं। त्यो भनेको यही हो। आज हामी बागमती ब्युटिफिकेसन गर्दैछौँ, वृक्षारोपण गर्दैछौँ, बिरुवाहरूलाई बचाउँदैछौँ। बिरुवाहरूलाई बचाउँदैछौँ अर्थात् हामी आफै बाँच्दैछौँ।
उपत्यका में बागमती नदी किनार के सौंदर्यीकरण और बागमती के पुराने स्वरूप में लियावे के बतावला पर भी उमें लेट हो रहा सरकार वाला सबके शिकायत बा। अब आर्थिक समाचार। कर्णाली के दुर्गम के खातिर कहल गईल चाउर सुर्खेत नेपालगंज और धनगढ़ी के गोदाम में ही थनकला बाद हिमाली जिला में खाद्यान्न अभाव होखे लागल बाटे। सरकार अनुदान में लेट करल कहत ढुंढानी करते आयल चाउर संबंधी क्षेत्र में ना पुगला से स्थानीय के खाद्यान्न अभाव होखे लागल बाटे। खाद्य और व्यापार कंपनी हुमला के खातिर छुटियावल गईल करीब 20,000 क्विंटल चाउर ढुवानी ना भइला से गोदाम में ही ऐसे ही पड़ल बाटे। खाद्यान्न ढुवानी में लापरवाही भइला से हुमला पुराव के कहल 19,950 क्विंटल चाउर सुर्खेत नेपालगंज और धनगढ़ी में ही ऐसे ही राखल गईल बा। सुर्खेत से अभी तकले जम्मा 5 से 50 क्विंटल खाद्यान्न ही मात्र ढुवानी भइल बाटे। हुमला में मात्र ना कह के कर्णाली के अन्य जिला में भी चाउर ढुवानी होखी नहीं के सकल। साबिक कर्णाली के 5 जिला में वर्षेनी 40 से 50,000 क्विंटल चाउर आवश्यक पड़ला समय में ही चाउर ढुवानी ना भइला से खाद्यान्न के गोदाम सब खाली पड़ल बा। खाद्यान्न के चरम संकट पड़े वाला जिला के गोदाम सब खाली भइला से सुर्खेत के गोदाम में अभिन 11,000 क्विंटल चाउर रहल कार्यालय के सूचना अधिकारी वासुदेव रिजाल जानकारी देहने। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के काबुल में भइल दुगो विस्फोट में कम्ती में 2 जने की मृत्यु भइल बा। छोटा छोटे स्थान में भइल विस्फोट में पर के 4 जने घायल भइल बाटे। काबुल स्थित दस्त-ए बर्ची जिला में मिनी बस में विस्फोट भइला से दुगो सर्वसाधारण की मृत्यु भइल तालिबानी आंतरिक मंत्रालय जनौले बा। विस्फोट के अभी तकले केहू से भी जिम्मेवारी ना लेहल समाचार में जनावल गईल बा। इससे पहले बीतल नवंबर में भी दस्त-ए बर्ची में ही मिनी बस में बम आक्रमण भइला से 2 जने की मृत्यु भइल रहे त 5 जने घायल भइल रहे। वैसे अक्टूबर में मस्जिद में आक्रमण भइला से कम्ती में 60 जने की मृत्यु भइल रहे। तालिबान से अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न सशस्त्र समूह पर कार्रवाई करे के जनौला बाद पिछला समय हिंसा के घटना नियंत्रण में आवे नहीं के सकल। दक्षिणी लेबनान के बंदरगाह शहर में रहल पैलेस्टाइनी शरणार्थी शिविर में भइल विस्फोट में कईन व्यक्ति के मृत्यु भइल बाटे। सुख के मध्यरात में शिविर भीतर भइल विस्फोट में कम्ती में 12 जने घायल भइल बाटे। मृतक के संख्या अज्ञात रहल समाचार संस्था अल जजीरा जनौले बाटे, लेकिन सऊदी टीवी अल अरबिया के मुताबिक विस्फोट में पर के 13 जने पैलेस्टाइनी के मृत्यु भइल बाटे। बुर्ज अल शेमाली शिविर में रहल समाज के हथियार भंडारण क्षेत्र में विस्फोट भइल बतावल गईल बा। विस्फोट के कारण लगे के ही रहल भवन के शीशा फूटल दृश्य देखल प्रत्यक्षदर्शी सब बतौले बाटे। कोरोना के बीमार के इलाज करे के खातिर भंडारण कईल गईल ऑक्सीजन से आगे शुरू भइल हो सके के स्थानीय अधिकारी के उद्धृत करत समाचार संस्था रॉयटर्स जनौले बा। सेना उ क्षेत्र में कड़ा सुरक्षा देहल बतावल गईल बाटे। लेबनान में हजारों पैलेस्टाइनी सब शिविर बना के बैठल बाटे। हमास और फताह संगे जोड़ल बहुते सशस्त्र पैलेस्टाइनी गुट सब शिविर सब में प्रभावकारी नियंत्रण रखले बाटे, जहां लेबनानी अधिकारी सबके प्रवेश में अनुमति नहीं देहल गई। अब खेलकूद समाचार। बांग्लादेश में आयोजना होने वाला साफ अंडर-19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के पहिलका खेल में नेपाल आज घरेलू टोली से प्रतिस्पर्धा कर रहा बा। ढाका स्थित वीर श्रेष्ठ शहीद सिपाही मुस्तफा कमल स्टेडियम में नेपाल बांग्लादेश के सामना करे लागल हुए। नेपाल और बांग्लादेश बीच के खेल सांझ के 6:45 बजे से शुरू होगी। राउंड रोबिन के आधार में होखेला प्रतियोगिता में 5 टीम के सहभागिता रहल बाटे। आयोजक बांग्लादेश सहित नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका शामिल बाटे। शीर्ष 2 टीम फाइनल में प्रवेश करी। बांग्लादेश बाद नेपाल दोसर का खेल श्रीलंका विरुद्ध दिसंबर 15 में खेले। नेपाल के तीसर का खेल भूटान विरुद्ध दिसंबर 17 और अंतिम खेल भारत विरुद्ध दिसंबर 19 में रहल बाटे। फाइनल खेल दिसंबर 21 में होगी। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। कांग्रेस के 14वां महाधिवेशन अंतर्गत आज से नया नेतृत्व चयन खातिर निर्वाचन प्रक्रिया शुरू। मनोनयन दर्ता सांझ 5 बजे तक होगी। नेकपा माओवादी केंद्र के प्रदेश सम्मेलन आज से शुरू। सम्मेलन से 9 पदाधिकारी सहित समिति चयन होगी।
कोटेश्वर स्थित बागमती किनारे में मदन भंडारी स्मृति सामुदायिक पार्क निर्माण में सरकार के 2 करोड़ लगाने। अफगानिस्तान के काबुल में भयल 2 विस्फोट में 2 जने के मृत्यु, 4 जने घायल। बंगलादेश में होने वाला साफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में आज नेपाल और बांग्लादेश जुड़ रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। प्रणाम।